हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग एस चंद बुक के पेज नंबर 26 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने लेक्चर 1 में पेज नंबर 5 सॉल्व किया, लेक्चर 2 में पेज नंबर 11 सॉल्व किया, लेक्चर 3 में पेज नंबर 18 सॉल्व किया। अब आज का क्लास होगा पेज नंबर 26 का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो माय नेम इज अभिषेक कुमार एंड योर फेवरेट चैनल एजुकेशन हब। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पेज नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज मेड थिकर। अगर ठीक होगा तो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, थिन होगा तो इंक्रीज करेगा। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो अब कंडक्टर का ठीक बनाया जाएगा, ठीक, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो रेजिस्टेंस इज डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीजेज करेगा, क्योंकि यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल। अगर वायर का लेंथ दुगुना किया जा रहा है तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। तो हम लोग पढ़े थे कि आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है। ठीक है, मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस। अगर 2 टाइम लेंथ बढ़ाते हैं तो 2 टाइम रेजिस्टेंस बढ़ेगा, 3 टाइम्स लेंथ बढ़ाते हैं तो 3 टाइम रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो कह रहा है डबल मतलब 2 टाइम्स। तो जब डबल करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस गेट डबल। दैट इज 2 टाइम्स इंक्रीज। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। किस किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला इसका फैक्टर हम लोग पढ़े थे, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड कोर मटेरियल। और चौथा में टेम्परेचर। ठीक है, टोटली 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ कंडक्टर बटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम लोग देखे थे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और कोर मटेरियल, और फोर्थ में टेम्परेचर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेम द मटेरियल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसा मटेरियल का नाम बताना है जो बेस्ट कंडक्टर होगा। तो बेस्ट कंडक्टर आपका क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। क्यों सिल्वर होगा, क्योंकि इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है लो होती है। जिस मटेरियल की रेसिस्टिविटी सबसे लो होगी वो उतना ही गुड कंडक्टर होगा। तो सिल्वर की रेसिस्टिविटी सबसे लो होती है, तो लिखेंगे सिल्वर बिकॉज इट्स रेसिस्टिविटी इज वेरी लो। मतलब कि आप पढ़े थे कि जिस मटेरियल का रेसिस्टिविटी सबसे लो होगा, सबसे कम होगा, जितना लो होगा वो मटेरियल उतना ही अधिक क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर होगा या बेटर कंडक्टर होगा। तो सिल्वर का सबसे कम होता है। सिल्वर के बाद आपका कॉपर होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर टंगस्टन होता है, फिर निकेल होता है। ठीक है, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, विच अमॉन्ग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर। कह रहा है आयरन और मरकरी में सबसे बेटर कौन कंडक्टर है। तो आयरन बेटर है वो, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी मरकरी से लो होती है। तो लिखेंगे आयरन इज बेटर कंडक्टर देन मरकरी। ठीक है, क्योंकि जो आयरन का रेसिस्टिविटी होता है वो आयरन का रेसिस्टिविटी होता है 10.0 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, रेसिस्टिविटी इसका ये चीज होता है, और इसका होता है, ठीक है, 9.94 94.0 इंटू 10 का पावर -8
ओम मीटर। ये किसका होता है? मरकरी का होता है। ठीक है, तो आपका आयरन सबसे क्या हो जाएगा? बेटर कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। वाई आर द कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूजुअली यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हम लोग मैक्सिमम टाइम कॉपर और एल्युमिनियम का यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो रेसिस्टिविटी होता है वेरी लो होता है। तो लिखेंगे बिकॉज कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर हैव क्या होता है? वेरी लो रेसिस्टिविटी, हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी। यही कारण है कि इसमें ट्रांसमिशन का यूज करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हम इलेक्ट्रिसिटी को एल्युमिनियम और कॉपर के माध्यम से ले सकते हैं, यानी कि एल्युमिनियम और कॉपर जल्दी टूटता वायर नहीं है, ना जल्दी गलता। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, नेम द मटेरियल विच इज यूज फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। एक ऐसा मटेरियल का नाम बताओ जिसका यूज हीटिंग अप्लायंस में किया जाता है। तो आंसर में होगा नाइक्रोम, क्योंकि वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बहुत जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज नाइक्रोम? नाइक्रोम क्या है? तो इट इज एन एलॉय, यह एक एलॉय है, इज यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। यह एक एलॉय है जिसका यूज हीटिंग इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस में किया जाता है, जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे या डिक्रीज करने पे जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता है। स्टेट इट्स वन यूज, कह रहा है कि एक यूज लिखो, बहुत सारा यूज है। इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, इलेक्ट्रिक कैटली, रूम हीटर, वाटर हीटर का अर्थ हुआ गीजर। ठीक है, मतलब जितना हीटिंग अप्लायंस है जो हीट करने के कारण यूज किया जाए उसमें सारे में नाइक्रोम यूज करता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने के कारण वो जल्दी ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। नेक्स्ट, व्हाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन्स एंड इलेक्ट्रिक टोस्टर मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन प्योर मेटल। मतलब कह रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रिक आयरन्स है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, या ये कहो कि हीटिंग अप्लायंस है, उसमें एलॉय का यूज किया जाता है, न कि प्योर मेटल का। इसका दो कारण है, सबसे बड़ा दो कारण है। इसकी रेसिस्टिविटी हायर होती है, प्योर मेटल से रेसिस्टिविटी क्या होती है? हायर होती है, मतलब जल्दी वो ब्रेक डाउन नहीं होता है। दूसरा, एलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन बॉन्ड इजीली इवन एट हाई टेम्परेचर। मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो जल्दी वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, टूटेगा नहीं। दो कारण होता है। दूसरा कि इसका जो रेसिस्टिविटी होता है हायर होती है प्योर मेटल से, और दूसरा इसका ऑक्सीडेशन या बर्न इजीली टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने के कारण नहीं होता है। ठीक है, इसी कारण इसका इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर या ये यूं कहें तो हीटिंग अप्लायंस में आपको नाइक्रोम का यूज किया जाता है या एलॉय का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गिव टू रीजन। दो को रीजन देना है नाइक्रोम एलॉय का यूज मेकिंग हीटिंग अप्लायंस में किया जाता है। अभी देखिए कि रेसिस्टिविटी जो होता है वेरी हाई होता है, और दूसरा जो उसका ऑक्सीडेशन या बर्न होता है वो हाई टेम्परेचर पे नहीं हो पाता। इसी चीज को इट हैज हाई रेसिस्टिविटी, वेरी हाई रेसिस्टिविटी, क्योंकि एलॉय का रेसिस्टिविटी क्या होता है? वेरी हाई होता है। और दूसरा में डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन बॉन्ड इजीली, या तो ऑक्सीडेशन को या बॉन्ड वो आसानी से टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पे नहीं होता। दूसरा मतलब जल्दी मेल्ट डाउन नहीं होता, जल्दी ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। ठीक है, दूसरा कह रहा है विच हैज मोर रेसिस्टेंस, किसका अधिक रेसिस्टेंस होगा? ए लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर, ए शॉर्ट पीस ऑफ। तो आपको पता है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है, मतलब आर बढ़ाएंगे तो एल बढ़ेगा, आर घटाएंगे तो एल घटेगा, तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले ये चीज होगा लॉन्ग। फिर कह रहा है ए थिक पीस ऑफ नाइक्रोम वायर और ए थीन पीस ऑफ नाइक्रोम वायर। तो थीन में होगा क्योंकि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया होता है। ठीक है, अगला कह रहा है हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल चेंज इट्स टेम्परेचर डिक्रीज। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो क्या होगा? तो टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लेंथ इंक्रीज होगा, जब लेंथ इंक्रीज होगा तो उसकी एबिलिटी जो होगा, रेसिस्टिविटी जो होगा, अपोजिंग होगा, बढ़ेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? रेसिस्टेंस डिक्रीजेज, रेसिस्टेंस डिक्रीजेज।
ठीक है, मतलब इंक्रीज करने पर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करने पर डिक्रीज करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का 12 का भी में, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन अ मेटल अफेक्ट इट्स रेसिस्टेंस। अगर इम्प्योरिटी मिलाओगे, अशुद्धता मिलाओगे तो क्या असर आएगा, ये चीज को बताना है। तो जैसे इम्प्योरिटी मिलाएंगे, ठीक है ना, तो रेसिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि एबिलिटी उसकी इंक्रीज करेगी। तो लिखेंगे रेसिस्टेंस विल बी इंक्रीज। रेसिस्टेंस इम्प्योरिटी इंक्रीज करने से, इम्प्योरिटी इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, इम्प्योरिटी डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। अब इन द ब्लैंक्स एट 30 नंबर में कह रहा है कि रेसिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ ओम, OHM, ओम को आप डिनोट करते हैं। द रेसिस्टेंस वायर इज इंक्रीज एज द लेंथ। अगर रेसिस्टेंस इंक्रीज करना होगा तो लेंथ भी उसका क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। क्यों? क्योंकि जो आर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होगा। तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो लेंथ इंक्रीज करेगा, लेंथ इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा। आज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है एंड एरिया ऑफ इस क्रॉस सेक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया होता है। ठीक है, 14 का भी करा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेसिस्टिविटी ऑफ सबस्टेंस। कह रेसिस्टिविटी ऑफ सबस्टेंस क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि रो इज इक्वल टू आर ए बटा एल, ये ना होता है। अब इसी को डिफाइन करना है। तो रेसिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, रेसिस्टिविटी जो होगा इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, न्यूमेरिकली वैल्यू के, कि द रेसिस्टेंस ऑफ रड ऑफ दैट सबस्टेंस व्हिच इज 1 मीटर लॉन्ग, मतलब 1 मीटर लॉन्ग जो रड होगा एंड 1 मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। 1 मीटर 1 ओम जो रेसिस्टेंस होगा 1 मीटर लेंथ और 1 स्क्वायर मीटर एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, इसी चीज को लिखा गया, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ ए रड ऑफ दैट सबस्टेंस व्हिच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। 1 मीटर लॉन्ग और 1 स्क्वायर मीटर जो क्रॉस सेक्शन होगा उसका जो एबिलिटी होगा वो आपका क्या होगा, उस सबस्टेंस का, उस ऑब्जेक्ट का, उस रड का रेसिस्टिविटी होगा। तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए बटा एल। ठीक है, अब इसका बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 14 का बी में, ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, मतलब कि एक वायर है जिसका लेंथ है 1 मीटर, डायमीटर इसका है डी है 0.2 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.2 बटा 2 mm। जब इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 0.2 बटा 2 इंटू 10 का 1000 मीटर। ठीक है, अगर ये पॉइंट हटेगा तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, 2 से 2 गया तो 10 का पावर -4 मीटर हो जाएगा। आगे कह रहा है रेसिस्टेंस आर जो दिया हुआ है 10 हो गया, तो फाइंड रेसिस्टिविटी। तो कह रहा है कि रेसिस्टिविटी क्या होगा, तो हम लोग रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला जानते हैं, R इज इक्वल टू रो एल बटा ए। जब यहां से रेसिस्टिविटी आप निकालेंगे तो रो इज इक्वल टू आर ए बटा एल। आर का वैल्यू कितना है, तो आर तो पता है, एरिया पाई आर स्क्वायर बटा एल। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, आर का वैल्यू आपके पास कितना है, तो 10, पाई का वैल्यू हम लोग या तो 3.14 डालेंगे या 22 बटा 7 डालेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो 12 बटा 7 आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या है 10 का पावर -4 का स्क्वायर इंटू एल बटा एल। एल कितना है 1। जब हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, तो कितना मिलेगा हमको 220 बटा 7 इंटू 10 का पावर -4 गुने 10 का पावर -4, और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी निकालना है तो ऐसा यूनिट ओम मीटर हो जाएगा। जब आप इसको भाग करोगे तो ये तुमको हो जाएगा 3.2
31.4 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर, यानी कि रेसिस्टिविटी आपको कितना मिलेगा 31.4 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर। सिंपल है, इसको फॉर्मूला पे पुट करना है और वैल्यू को गेट कर लेना। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द रेसिस्टेंस ऑफ मेटालिक वायर इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टिविटी। एक एक्सप्रेशन लिखना है जो रेसिस्टेंस का होगा और रेसिस्टिविटी से रिलेटेड होगा। तो हम लोग पढ़े थे R इक्वल टू रो एल बटा ए। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है बी में व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ मेटल। रेसिस्टेंस क्या होगा यदि एक लेंथ 2 मीटर का हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हो 1.55 इंटू 10 का पावर -6 मीटर स्क्वायर, और यदि रेसिस्टिविटी दिया हुआ हो 2.8 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर। तो कह रहा है फाइंड रेसिस्टेंस। चूंकि हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू रो एल बटा ए। रो का वैल्यू दिया हुआ 2.8 इंटू 10 का पावर -8, एल भी दिया हुआ है 2 बटा एरिया भी दिया हुआ 1.55 इंटू 10 का पावर -6, और ऐसा यूनिट जो आएगा वो क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2.8 बटा 1.55 इंटू 10 का पावर -8, और डिवाइड है दोनों बेस सेम है तो निगेटिव में हो जाएगा तो -6। ठीक है, जब आप इसको भाग करोगे क्या मिलेगा हमको, देखते हैं भाग करके। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मिलेगा 2.8 बटा 1.55 इंटू 10 का पावर 8 प्लस 6, लेकिन माइनस में। अब यहां से पॉइंट हटेगा तो 28 बटा 155, नीचे के पॉइंट के बदले ऊपर 2 जीरो हो जाएगा और नीचे 1 जीरो हो जाएगा, फिर गुने अभी 10 का पावर क्या हो जाएगा -2, 1 जीरो से 1 जीरो हो गया। आपको बचा 28 बटा 155 इंटू 10 का पावर 1 -2, फिर जब ये हो जाएगा ओम। जब आप सॉल्व करेंगे तो 28 बटा 155 इंटू 10 का पावर -1, यही आपका रिजल्ट हुआ। तो जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, और कुछ और सॉरी 2 तो छूट गया तो इंटू 2, यहां भी 2 छूटा हुआ इंटू 2, यहां भी 2 छूटा हुआ इंटू 2, ठीक है, यहां भी इंटू 2, सब जगह 2 छूटा हुआ तो यहां क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो आप जब भाग करोगे 56 बटा 155 तो ये आएगा आपको 0.36 इंटू 10 का पावर -1 ओम। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरी तरह से तो ये आएगा 0.036 ओम रेसिस्टेंस। ठीक है, यानी कि R इक्वल टू जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा 0.036 ओम। ठीक है, सिंपल तरीका। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कह रहा है 16 के बी में क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल ऑफ सबस्टांस व्हिच आर गुड कंडक्टर। 2 ऐसा सबस्टांस का नाम देना है जो गुड कंडक्टर हो, और क्यों गुड कंडक्टर है ये हमको बताना है। तो सिल्वर हुआ, ठीक है, कॉपर हुआ। क्यों गुड कंडक्टर है, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी होती है लो होती है, बिकॉज इट्स रेसिस्टिविटी इज लो। जिस सबस्टांस की रेसिस्टिविटी जितनी लो होगी वो उतना गुड कंडक्टर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट, एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर 1 किलोमीटर लॉन्ग। मतलब एक कॉपर वायर है जो 1 किलोमीटर है, L इजकल टू 1 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। डायमीटर दिया 0.50, D इजकल टू 0.50 mm, तो R इजकल टू होगा 0.50/2, और mm को जब हम मीटर में चेंज करते हैं, ठीक है, 1000 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो 1000 से भाग करेंगे, ये मीटर में आ जाएगा। रेसिस्टिविटी आपको दिया हुआ, रो दिया हुआ, रो इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्या कह रहा है, फाइंड रेसिस्टेंस, फाइंड रेसिस्टेंस। आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। आर इज इक्वल टू क्या होगा, रो एल बाई ए। तो रो का वैल्यू है आपका 1.7 इंटू 10⁻⁻8, एल का वैल्यू है, सॉरी मीटर ना होगा, 1000 मीटर बटा एरिया। एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। 1.7 इंटू 10⁻⁸ इंटू 1000 बटा पाई का वैल्यू कितना, 22/3.14 ले लीजिए, इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर दो बार लिखेंगे, 1.7 इंटू 10⁻⁸ गुने 1.7 इंटू 10⁻⁸। अब इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद हमको क्या चीज मिलेगा, सॉरी यहां पे रेडियस, ये रेडियस गलत लिखते हैं, आर ई होगा 0.52, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻3 गुने 0.25 इंटू 10⁻⁻। सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलेगा। अब सबको एक साथ करेंगे, तो 1.7 इंटू 10⁻⁻8, और ये क्या हो जाएगा, +3 बटा 3.14 गुने 0.25 गुने 0.25 गुने 10⁻⁻6, 10 का पावर क्या हो जाएगा, -6। फिर जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.7 3.14 गुने ये कितना होगा, 6 से बचे तो 0.0625 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा, -5, इंटू यहाँ पे होगा 10 का पावर -6। फिर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.7 इंटू 10 का पावर -6, और एक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बटा, जब ये दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.1962, 0.1962, ठीक है। फिर जब आप इसको डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे, डिवाइड करने के बाद जब ये दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 8.66, 8.66 इंटू 10 का पावर 1। सॉल्व करोगे तो 86.6 ओम, यानी कि रेसिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 86 पॉइंट, इस तरह से रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू 86.6। कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करा, विल करंट फ्लो मोर इजिली, किसमें करंट इजिली फ्लो करेगा, थिक वायर और थिन वायर, सेम मटेरियल का, व्हेन कनेक्टेड इन सेम सोर्स से हो तो थिक वायर पतला वायर में होगा, थिक वायर। क्यों थिक वायर में होगा, तो लेस इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होगा, बिकॉज लेस इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ठीक मतलब कम होगा, वो घर्षण जो होता है अपोजिट डायरेक्शन का कम होगा। हाउ डू द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन, कैसे डिपेंड है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, दैट इज
रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा लिखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। थर्ड लिखा है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, तो किसी भी प्योर मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। लिखा गया द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीज ऑन राइजिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और टेम्परेचर डिक्रीज कराएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है गिव ऑन एग्जांपल टू शो हाउ द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से शो करना है कि कैसे जो रेजिस्टेंस होता है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के वी टेक टू सिमिलर वायर्स, दो वो सिमिलर वायर लेंगे हैविंग इक्वल लेंथ, दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल लेंथ होगा और डायमीटर भी इक्वल होगा। एक कॉपर मेटल्स होगा, दूसरा वायर नाइक्रोम मेटल्स होगा। वी विल फाइंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर। हम लोग जब नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो अबाउट 60 टाइम्स मोर देन कॉपर वायर, कॉपर वायर से 60 टाइम्स अधिक होगा, 60 गुना अधिक होगा। मतलब अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसमें 60 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो कॉपर वायर से नाइक्रोम वायर 60 टाइम्स ज्यादा काम करेगा, बेटर काम करेगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम केबल। एक एल्युमिनियम केबल है जिसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और लेंथ दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 10 किलोमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 1000 मीटर, यानी कि 10 का पावर 4 मीटर। डायमीटर दिया हुआ है d इज इक्वल टू 2.0 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2/2 गुने 1000, तो अभी क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, यानी कि कट गया तो 10 का पावर -3 मीटर रेडियस हो गया। और रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी 2.7 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर। तो फाइंड रेसिस्टेंस, फाइंड रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू रो L बटा A। रो का वैल्यू आपको दिया हुआ 2.7 इंटू 10 का पावर -8, L कितना है 10 का पावर 4। एरिया पाई आर स्क्वायर 2.7 इंटू 10 का पावर -8 इंटू 10 का पावर 4 बटा पाई का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 22/7 या 3.1, ये आपके ऊपर डिपेंड है, 3.14 पुट कर लेते हैं तो 10 का पावर -3 गुने 10 का पावर -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 2.7 इंटू 10 का पावर -8 प्लस 4 बटा 314 इंटू 10 का पावर -3 इसका पॉइंट हटा जाएगा तो इंटू 10 आ जाएगा, यहाँ का पॉइंट हटेगा तो यहाँ हट जाएगा, 0 से 0 गया। ठीक है, तो ऊपर बचा 270 बट्टा 314 इंटू 10 का पावर कितना बचेगा -4 और ये ऊपर जाएगा तो -6, यानी कि 270 बटा 314 गुने 10 का पावर 2। ठीक है, 10 का पावर 2 तो हो जाएगा 27000 बटा 314। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 85.98 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू अप्रॉक्स 86 ओम, अप्रॉक्स में। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ मेटल वायर अगर टेम्परेचर इंक्रीज लेंथ, अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, टेंशन में क्या होगा ऑल्सो
इंक्रीज। क्यों? क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है। करा कि इंक्रीजिंग डायमीटर, तो इंक्रीजिंग डायमीटर होगा तो जब डायमीटर इंक्रीज कराएंगे तो डिक्रीज करेगा रेसिस्टेंस, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेसिस्टेंस विल बी डिक्रीज, क्योंकि जो आर होगा, ठीक है, ये एरिया। इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज, ऑल्सो इंक्रीज, रेसिस्टेंस क्या करेगा? ऑल्सो इंक्रीज करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, correct question, how does the resistance of wire vary with its, फर्स्ट क्वेश्चन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या होता है? डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेसिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया होता है। मतलब कि रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एरिया घटेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। करेक्ट। फिर डायमीटर पे क्या इफेक्ट आता है? तो जो रेसिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर के स्क्वायर का, डायमीटर के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ वायर चेंज व्हेन, करा के लेंथ को ट्रिपल करेंगे तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? तो चूंकि हम जानते हैं कि आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, तो लेंथ को 3 टाइम करेंगे तो रेसिस्टेंस भी 3 टाइम्स होगा। तो क्या आंसर होगा? रेसिस्टेंस इज ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है, या 3 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 3 टाइम्स इंक्रीज, ठीक है, 3 टाइम इंक्रीज करेंगे। अब करेंगे डायमीटर ट्रिपल कर दिया जा रहा है, तो हम जानते हैं कि आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डायमीटर के। तो ये किया जाएगा तो कितने टाइम में इंक्रीज करेगा? तो 1/9 टाइम्स करेगा, तो बिकम्स 1/9 टाइम्स। फिर क्या करेगा? मटेरियल को चेंज 3 टाइम्स किया जा रहा है, तो रेसिस्टेंस भी आपको क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा। क्योंकि ये भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना है यदि लेंथ दिया होगा। व्हाट इज गिवन? L इज इक्वल टू 1.0 मीटर, रेसिस्टेंस भी दिया हुआ R इज इक्वल टू 23 ओम, और रेसिस्टिविटी भी दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 1.84 इंटू 10 का पावर माइनस 6 ओम मीटर। फाइंड एरिया। तो हम लोग रेसिस्टेंस इज इक्वल टू जानते हैं रो एल बटा ए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो एल बटा आर, और रो का वैल्यू दिया हुआ 1.84 इंटू 10 का पावर माइनस 6, लेंथ दिया हुआ है 1, और फिर रेसिस्टेंस दिया है 23। जब अभी कटाएंगे तो पूरी तरह से किससे कट जाएगा? यहां से पॉइंट हटेगा तो 100 हो जाएगा, और ये 8 से कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? 8 इंटू 10 का पावर माइनस 6 माइनस 2, यानी कि 8 इंटू 10 का पावर माइनस 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया आपको मिल जाएगा 8 इंटू 10 का पावर माइनस 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है डिफाइन रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को हमको डिफाइन करना है और राइट एक्सप्रेशन, और उसका एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, और प्रत्येक का मीनिंग लिखना है।
तो कह रहा है रेसिस्टिविटी, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टेंस इज इक्वल टू, रेसिस्टिविटी किसी ऑब्जेक्ट का जो होता है वो इक्वल होता है द रेसिस्टेंस बिटवीन अपोजिट फेसेस ऑफ 1 मीटर। मतलब ये क्यूब होगा, ठीक है, मान लीजिए आपका क्यूब होगा, इसके अपोजिट फेस के बीच का जो रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, अपोजिट फेस के बीच का जो रेसिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा, रेसिस्टिविटी को शो करेगा। तो लिखा गया द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट फेस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ सबस्टेंसेज। 1 मीटर क्यूब सबस्टेंस जो होता है उसके बीच का जो रेसिस्टेंस होता है अपोजिट फेस के बीच का, वही आपका क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है। इसको रो से डिनोट किया जाता है, अदर नेम इसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है। तो रो इज इक्वल टू आर ए बटा एल। आर का अर्थ हुआ रेसिस्टेंस, ए का अर्थ हुआ एरिया और एल का अर्थ हुआ लेंथ। सेकंड क्वेश्चन इसका भी में स्टेट इज एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। 24 का सी नंबर क्वेश्चन है कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी को डिफरेंस बताना। तो रेसिस्टेंस का होता है प्रॉपर्टी, कंडक्टर का प्रॉपर्टी जो होता है जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, और ईवी सबस्टेंस जो होता है ये इक्वल होता है अपोजिट फेसेस के बीच का। इट इज डिनोटेड बाय आर। रेसिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, रेसिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला V बाई आई होता है और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आर ए बाई एल होता है। आर फॉर रेसिस्टेंस, ए फॉर एरिया, एल फॉर लेंथ। इस एसआई मीटर, एसआई यूनिट ओम होता है और इसका होता है ओम मीटर। ओम मीटर ये डिपेंड करता है लेंथ पे, थिकनेस पे, नेचर पे, ठीक है, और टेम्परेचर पे। लेकिन रेसिस्टिविटी जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सबस्टेंस पे और टेम्परेचर पे, ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 24 का डी। नेम टू फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टेंस डिपेंड्स ऑन। दो ऐसा फैक्टर बताना जिस पे रेसिस्टिविटी डिपेंड्स करता है, और दो ऐसा फैक्टर बताना जिस पे रेसिस्टिविटी डिपेंड्स नहीं करता। तो पहला फैक्टर हो जाएगा नेचर ऑफ सबस्टेंस और टेम्परेचर। नेचर ऑफ सबस्टेंस और टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेसिस्टिविटी घटेगा। और दूसरा कह रहा है कि डज नॉट डिपेंड, जिस पे वो डिपेंड नहीं करता। तो लेंथ और थिकनेस, आप लेंथ को बढ़ा दीजिए या थिकनेस या चौड़ाई या मोटाई को बढ़ा दीजिए, रेसिस्टिविटी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दो फैक्टर जिस पे वो डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सबस्टेंस और टेम्परेचर, ठीक है, वो किस नेचर का है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, क्या, इस पर डिपेंड करता है। और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करेगा। और डज नॉट पे लेंथ और थिकनेस, लेंथ को कितना भी इंक्रीज कर दीजिए, कितना भी डिक्रीज कीजिए, रेसिस्टिविटी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है रेसिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर का 1 मीटर लेंथ और 26 ओम रेसिस्टेंस है, डायमीटर दिया 0.3 mm। तो कह रहा है कि रेसिस्टिविटी क्या होगा, फाइंड रेसिस्टिविटी। तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, गिवन L इज इक्वल टू 1 मीटर, R इज इक्वल टू 26 ओम और D इज इक्वल टू 0.3 mm, ठीक है। तो जब आप रेडियस निकालोगे तो 0.3/2 इंटू 1000, अभी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, जब आप डिवाइड करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा, भाग करोगे तो 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। फिर कह रहा है अब हम लोगों को निकालना है फाइंड, क्या निकालना है, फाइंड रेसिस्टिविटी। तो
आर इज इक्वल टू रो एल बटा ए, यही फॉर्मूला होता है। अब पुट कीजिए, तो हम लोग को रेसिस्टिविटी निकालना है, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए बटा एल। तो आर का वैल्यू है कितना आपके पास 26, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर एल, एल कितना दिया, एल 1 दिया हुआ है। वैल्यू पुट कीजिए 26, पाई का वैल्यू 3.14 आर मतलब कि 1.5 इंटू 10 का पावर -4 इंटू 1.5 इंटू 10 का पावर -4, ठीक है। और रेसिस्टेंस होगा तो सॉरी रेसिस्टिविटी होगा तो 1 मीटर। ये 2 बार इसलिए लिखा कि आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला में। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको बनाएगा, क्या चीज बनाएगा, अभी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो मिला हम लोग को 26 इंटू 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर। सबको जब आप गुना भाग करोगे, ठीक है, अब पॉइंट हटा के गुना भाग हम लोग करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा, सब चीज सॉल्व करने के बाद जब ये आप गुना करेंगे टोटली तो आएगा 183.69 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर। एक आपका ये भी आंसर हो जाएगा। जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको डालोगे, ठीक है, तो पॉइंट एक डिजिट के बाद आना चाहिए, तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू आपको आ जाएगा 1.83 इंटू 10 का पावर -8 प्लस 2 यानी कि 1.83 इंटू 10 का पावर -6 ओम मीटर। क्योंकि इस पॉइंट को यहां लेके आना रहता है और 2 डिजिट अंदर की तरफ जाएंगे तो 2 डिजिट अंदर के लिए डिवाइड करेंगे 2 जीरो से, और बाहर की तरफ जाएंगे तो 2 डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंदर की तरफ गया तो डिवाइड किया, लेकिन मैथ का रूल है मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ करेंगे तभी जाके इक्विलिब्रियम में रहेगा या इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एमसीक्यू का क्वेश्चन है 25 का, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर लेंथ है 300 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1.0 mm स्क्वायर, ठीक है, मेड ऑफ मटेरियल रेसिस्टिविटी 1.0 इंटू 10 का पावर -7 मीटर। तो कह रहा है कि आपको निकालना है क्या चीज, तो रेसिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन जब करेंगे तो लिखेंगे गिवन एल दिया हुआ है 300 मीटर यानी कि ऐसा यूनिट में है, एरिया दिया हुआ है 1.0 mm स्क्वायर। तो जब आप इसको मीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 1000 से भाग करोगे तो 1.0 1000 गुने 1000, चूंकि 2 mm है तो 2 मीटर होगा, यानी कि 1.0 इंटू 10 का पावर 3 -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और रेसिस्टिविटी आपको दिया हुआ है 1.0 इंटू 10 का पावर -7 ओम मीटर। तो कह रहा है कि फाइंड रेसिस्टेंस। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू होगा रो एल बटा एरिया, ठीक है। अब सिंपली हम पुट करेंगे, रो का वैल्यू है 1.0 इंटू 10 का पावर माइनस है, एल है 300 और एरिया दिया हुआ 1.0 इंटू 10 का पावर -6, ठीक है। तो हो जाएगा 300 इंटू 10 का पावर -6 और -6 यानी कि 300 इंटू 10 का पावर -1, तो क्या हो जाएगा 300 बटा 10 जीरो यानी कि 30 ओम। 30 ओम कहीं देख रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है when the diameter of a wire is double, डायमीटर कह रहा है डबल किया जाएगा तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d स्क्वायर होता है, तो डबल करेगा यानी कि 1/2d का क्या करेगा स्क्वायर, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या दिख रहा है 1/4 टाइम, यानी कि इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 1/4 टाइम। फिर कह रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर सर्टेन वायर इज 1, एक कोई कॉपर वायर है जिसका रेसिस्टेंस 1 है और वैसे ही एक नाइक्रोम वायर है तो उसका क्या हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो भी
तो क्या निकालना हम लोग, रेसिस्टेंस निकालना है। तो रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर रो एल बाई ए और रेसिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर रो एल बटा ए। तो दोनों का रेसिस्टिविटी पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये अबाउट 60 ओम के आसपास आएगा। 28 कह रहा है द डायमीटर ऑफ रेसिस्टेंस वायर हाफ, फिर कह रहा है कि डायमीटर हाफ किया जा रहा है, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 उनमें डी का स्क्वायर होगा, तो हाफ कह रहा है डी बाई 2 यानी कि 1 बाई डी बटा 2 का स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 डी स्क्वायर, तो कितना टाइम इंक्रीज करेगा, 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सर्टेन मटेरियल इज 0.6 ओम, रेसिस्टिविटी 0.6 ओम हो तो वो मटेरियल किस तरह का बिहेव करेगा। तो रेसिस्टिविटी जब कम होगा तो कंडक्टर हो जाएगा और अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, वो किस चीज को शो करेगा, अधिक हो जाएगा तो वो सेमी कंडक्टर को शो करेगा। तो इस तरह ऑप्शन में इसका क्या मिलेगा, सेमी कंडक्टर, डी ऑप्शन होगा। कह रहा है कि व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल, एरिया कह रहा है कि डबल किया जाएगा, तो आप पढ़े कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए होता है तो डबल किया जाएगा। तो अगर ए का 2a करेंगे 1/2a करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स होगा, मतलब हाफ होगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, हाफ। फिर कह रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर मेटल्स डिपेंड्स ऑन ओनली वन फैक्टर, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। इसमें से किस पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। तो इसमें केवल टेम्परेचर है, तो क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 में कह रहा है इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस इज हाफ, एरिया कह रहा है कि हाफ किया जा रहा है तो रेसिस्टेंस पे क्या असर आएगा। तो जब आप एरिया हाफ करेंगे मतलब a/2 करेंगे तो r इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a/2 होगा। तो इसका 2 ऊपर आएगा तो 2/a यानी कितना करेगा, 2 टाइम्स करेगा। तो इस तरह से ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, डी, 2 टाइम्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में कह रहा है कि पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम, तो आर दिया हुआ है 20 ओम। अब कह रहा है कि लेंथ को 2 गुना किया जा रहा है तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा ये बताना। तो रेसिस्टेंस आर है, लेंथ एल है, ठीक है, एंड एरिया आपका हो जाएगा ए, देन आर इज इक्वल टू क्या होगा, रो एल बटा ए। आर इज इक्वल टू क्या होगा, रो एल बटा ए। इक्वेशन फर्स्ट, इफ लेंथ इंक्रीज 2 टाइम्स देन न्यू लेंथ को हम एल डैश मान लेते हैं, तो ये जगह 2l, तो इसका जो एरिया है वो घट जाएगा। देन एरिया को ए डैश मान ले रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। नाउ तो R इज इक्वल टू रो एल डैश बटा ए डैश, तो रो ही हो जाएगा। एल डैश का वैल्यू है 2l और ए डैश का वैल्यू है ए बटा 2। फिर जब आप लिखेंगे तो ये तो R डैश रेसिस्टेंस हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 2 जा 4 और रो एल बटा ए, रो एल बटा ए। अब रो एल बटा ए को हम क्या लिखेंगे, रेसिस्टेंस, यानी कि क्या लिखेंगे, इनटू आर, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। और आर का वैल्यू आपको गिवन है कितना, 20 इंटू 4 आर डैश, तो या आर डैश इक्वल टू 80 ओम। तो जो न्यू रेसिस्टेंस मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका, 80 ओम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ 3 मटेरियल पी क्यू आर।
तीन वो कोई मटेरियल है, एक का नाम पी में रखा है, दूसरा का क्यू और तीसरा का आर दिया हुआ है। पी इज कल टू 2.3 इंटू 10 का 3 ओम मीटर, क्यू इज कल टू 2.63 इंटू 10 का -8 ओम मीटर और आर इज कल टू 1.0 इंटू 10 का 4 ओम मीटर। विच मटेरियल विल यू सी फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर? कह रहा है कि इलेक्ट्रिक वायर आप किससे बनाने का कोशिश करेंगे? तो इलेक्ट्रिक वायर उससे बनाए जिसकी रेसिस्टिविटी लो होगी। तो रेसिस्टिविटी किसकी लो हो रही है? क्यू की रेसिस्टिविटी लो हो रही है। तो आप वायर किससे बनाना चाहेंगे? क्यू से। क्यों? तो बिकॉज इट्स रेसिस्टिविटी इज वेरी लो। कह रहा है हैंडल फॉर सोल्डरिंग आयरन का किससे करेंगे? तो जिसका रेसिस्टिविटी सबसे हाई होगा तो आप आर। क्यों? बिकॉज इट्स इज वेरी हाई। हाई होगा तो आप आयरन सोल्डरिंग करेंगे। और कह रहे हैं सोलर सेल में किसका यूज करेंगे? तो जो बचेगा वो सोलर सेल में यूज करेंगे। तो सोलर सेल में किसका यूज करेंगे? पी। क्यों? बिकॉज इट इज सेमीकंडक्टर। ये क्या है आपका? सेमीकंडक्टर है, इसलिए आप इसको सोलर पैनल में यूज करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ 4 मटेरियल। कोई मटेरियल है ए बी सी और डी। दिया हुआ है ए का 110 इंटू 10 का पावर -8, बी का दिया 1.0 इंटू 10 का पावर 8 ओम मीटर, सी का दिया 10.0 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर, डी का दिया 2.3 इंटू 10 का पावर 3 ओम मीटर। विच मटेरियल इज? कह रहा है गुड कंडक्टर। तो कौन सा गुड कंडक्टर होगा? जिसके इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा? वेरी लो होगा। वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का अब क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। तो वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी आपका किसका दिया होगा? 100 ए नंबर का। ए का जो आपका वेरी इलेक्ट्रिकल लो रेसिस्टिविटी है। ठीक है, तो सी का सी इज वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी यानी कि 10.0 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर, बिकॉज इट्स resistivity is very low। फिर कह रहा है कि रेसिस्टर क्या होगा? तो रेसिस्टर किसका यूज करेंगे? अब इससे थोड़ा सा कम किसका होगा? तो ए का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस थोड़ा सा अधिक है, यानी कि ए 110 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर, चूंकि उसकी रेसिस्टिविटी थोड़ा अधिक है। फिर कह रहा है इंसुलेटर का और ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो किसका? बी का है, बी यानी कि 1.0 इंटू 10 का पावर 10 ओम मीटर। ठीक है, और उससे ज्यादा किसका होगा? सेमीकंडक्टर का, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 2.3 इंटू 10 का पावर 3 ओम मीटर। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिफिनेशन में देख चुके हैं गुड कंडक्टर, इंसुलेटर, रेसिस्टर और सेमीकंडक्टर का क्या होता है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ 5 सबस्टेंस। 5 सबस्टेंस जिसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी दिया हुआ है ए बी सी डी ई। ए का रेसिस्टिविटी है 5.20 इंटू 10 पावर -8 ओम मीटर, बी का है 110 इंटू 10 पावर -8 ओम मीटर, सी का है 2.60 इंटू 10 पावर -8 ओम मीटर, डी का है 10.0 इंटू 10 पावर -8 ओम मीटर और ई का है 1.70 इंटू 10 पावर -8 ओम मीटर। एक क्वेश्चन, विच सबस्टेंस इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाई। कह रहा है कि कौन सा सबस्टेंस बेस्ट कंडक्टर है और क्यों? तो सबसे लीस्ट रेसिस्टिविटी जो होगा वही बेस्ट कंडक्टर होगा। सबसे लीस्ट रेसिस्टिविटी कौन सा दिख रहा है? ई का। तो ई का बिकॉज इट्स रेसिस्टिविटी इस रेसिस्टिविटी क्या है? लीस्ट, मतलब सबसे छोटा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा हूं, वन इज अ बेटर कंडक्टर ए और सी। ए और सी में बेटर कंडक्टर कौन है? तो बेटर कंडक्टर कौन सा होगा? जिसकी रेसिस्टिविटी छोटी होगी। तो सी की रेसिस्टिविटी छोटी है, ए और सी से सी की रेसिस्टिविटी छोटी है, तो आंसर में क्या आ जाएगा? सी
C because its resistivity is low. C में क्या है? Which substance would you advise to be used for making heating element of electric irons? कौन सा इलेक्ट्रिक आयरन्स को हीट करने के लिए यूज किया जा सकता है? तो जिसका रेसिस्टेंस जो होगा हाई होगा वही काम करेगा। तो हाई किसका है? बी का। आंसर में क्या हो जाएगा? बी, बिकॉज इट्स इज हाई। रेसिस्टिविटी क्या है इसका? हाई है। अब डी ऑप्शन कह रहा है which two substances should be used for making electric wire? कौन सा दो सबस्टांस को इलेक्ट्रिक वायर को बनाने में यूज किया जाएगा और क्यों? तो जिसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी लो होगा वही। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी किसका किसका लो है? तो आपका सी और ई का। सी और ई का आंसर में क्या आ जाएगा? सी एंड ई, बिकॉज इट्स resistivity is low। ठीक है, इस तरह से सारे क्वेश्चंस हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एस्टन बुक का जो पेज नंबर 37 पे न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये पेज होगा जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का सारा न्यूमेरिकल्स दिया है। क्योंकि एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे जो पेज नंबर 37 पे क्वेश्चंस है उस सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।